होता है कि कभी कभी एक गोली भी ज़्यादा लेने से भारी पड़ जाता है। मतलब अगर कई बार आपने सोचा कि हम डबल टैबलेट खा लें तो जल्दी फायदा करेगा, है ना, या ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करेगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आपने डबल डोज ले लिया तो हो सकता है कि आपके साथ टॉक्सिसिटी हो जाए, वो आपके लिए डेंजरस हो जाए, खतरनाक हो जाए। इसीलिए इसी बात को समझने समझाने के लिए लीनियर फार्माकोकाइनेटिक और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स डॉक्टर्स समझते हैं, तब जाकर के आपको डोज देते हैं कि कितनी गोली कब खानी है। इसी में आपको हम बता रहे हैं कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। बहुत ही गहरा और अच्छा कॉन्सेप्ट है। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि जब आप किसी ड्रग की कोई डोज देते हैं किसी पेशेंट को, तो जो आप डोज देते हैं, आपने जो खिलाया, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो आया वो उसी के रेट पे होगा, उसी के हिसाब से होगा। मतलब कि आपने अगर 100 mg डोज दिया तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितना आया? 10 mg आया। आपने 200 mg डोज दिया तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन 20 mg आया। मतलब जितना गुना डोज को जितना गुना करेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी उतना ही आएगा चेक करने पर। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हम ग्राफ में बताएं कि नीचे आपका डोज है और ऊपर आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, तो आपने अगर 100 mg दिया पेशेंट को तो 10 mg आपके उसके प्लाज्मा में आया। 200 mg पेशेंट को दिया तो 20 mg आया। फिर आपने 400 mg दिया तो कितना आया? 40 mg आया। मतलब जिस हिसाब से आपने डोज बढ़ाया उसी हिसाब से आपके पेशेंट में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन भी बढ़ा। तो आप देख पा रहे हैं कि पैटर्न कैसा बना, लीनियर पैटर्न बना ना, समानांतर पैटर्न बन रहा है कि डोज जितना बढ़ रहा है उतना ही कंसंट्रेशन भी प्लाज्मा में आ रहा है। इसी लीनियर पैटर्न को की वजह से इसको लीनियर फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट की बॉडी में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, एलिमिनेशन कांस्टेंट सब क्या होता है? फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होते हैं। इसकी वजह से ये आपका क्या बनता है? लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। पर बहुत बार ऐसा होता है कि डोज एक लेवल पे पहुंचने के बाद, मतलब जितने एंजाइम हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वो सैचुरेट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डोज प्लाज्मा में पड़ी रह जाएगी। प्लाज्मा से वो उस पार नहीं लेके गए, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, पड़ी रह गई। तो मतलब डोज अगर आपने अचानक से बढ़ गया या कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ गई तो कंसंट्रेशन प्लाज्मा की उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब इतना बढ़ जाएगा कि वो टॉक्सिक लेवल पार कर जाए। ठीक, इसीलिए अचानक से डोज बढ़ाने पे प्रेडिक्टेबल नहीं होगा कि कंसंट्रेशन कितना बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका नॉन लीनियर। इसके लिए अगर आपको ग्राफ से समझाएं हम, तो मान लीजिए आपने 100 mg दिया, पहली बार में तो 10 mg आ गया, ठीक है। अब 100 का 110 mg तुरंत जैसे ही बढ़ाया तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन अनप्रेडिक्टेबल हो गया। कितना आ गया? 40 mg आ गया। कितना आ गया? 40 mg। क्यों आ गया? क्योंकि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि सैचुरेशन आ गया, एंजाइम सैचुरेट हो गए, अब ड्रग को बाइंड करके उस पर ले ही नहीं जा रहे हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा। फिर आपने डोज और बढ़ाया तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के ऐसे पहुंचे। तो इस तरह का ग्राफ मिलने की वजह से इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। एक लाइन में बोले तो डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration directly proportional to the dose, but in this concentration will not be directly proportional to the dose. That is called non-linear pharmacokinetic. ठीक है, आई होप अब आपको ये ग्राफ देख करके पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। तो नॉन लीनियर बिहेवियर को समझने के लिए एक इक्वेशन दिया गया है, क्या? माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। मतलब एंजाइम सैचुरेशन कैसे होता है? dC/dt इक्वल टू V max इंटू सी अपॉन Km प्लस सी। इस इक्वेशन से पता चलता है नॉन लीनियरिटी किस तरीके की है। तब जाकर के डॉक्टर डिसाइड कर पाते हैं या फार्मासिस्ट डिसाइड कर पाते हैं कि कितना डोज दें तो कितना कंसंट्रेशन
मिलेगा प्लाज्मा में और क्या थेरेपेटिक इफेक्ट होगा। दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर एंड लीनियर।